2012 में अरुण जेटली ने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 साल तक जज को कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। अरुण जेटली की इस बात को आज विपक्ष मौजूदा मोदी सरकार को सुना रहा है और बता रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ समय में जजों के रिटायर होने के कुछ महीनों के अंदर ही उनको संवैधानिक पद दिए जा रहे हैं, उसने इस चर्चा को तेज कर दिया है कि जज हो या फिर कोई और नौकरशाह, रिटायरमेंट के फौरन बाद सियासत या किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। हाल के दिनों में कई पुलिस अफसर, डीएम चुनाव से पहले स्वतः रिटायरमेंट लेकर चुनाव में कूद जाते हैं। ऐसे में सवाल उनकी निष्पक्षता पे उठता है और उसके जरिए उनके लिए गए फैसलों पर भी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। सवाल उठने लगा कि संवेदनशील मुकदमों का फैसला देने वाले जज आखिर रिटायर होने के बाद कुछ महीनों में ही संवैधानिक पद पर कैसे तैनात कर दिए गए, इतनी हड़बड़ी क्यों है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। 16 मार्च 2020 संयुक्त सचिव सुदेश कुमार शाही के नाम से भारत का एक राजपत्र जारी हुआ, जिसपे साफ तौर पर लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 80 का इस्तेमाल करते हुए भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए रंजन गोगोई को नामित करते हैं। इस राजपत्र के सामने आने के बाद ये हंगामा हो गया। ये वही जस्टिस रंजन गोगोई हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद एनआरसी, सबरीमाला, राफेल और फिर राम मंदिर पर फैसले दिए। जस्टिस एस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। वो संवेदनशील अयोध्या, भूमि विवाद, 3 तलाक और निष्ठा के मौलिक अधिकार घोषित करने समेत कई बड़े फैसलों के हिस्सेदार। उनके रिटायरमेंट के 6 हफ्ते के बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीर आरएसएस के अधिवक्ता मंच पर जाकर मनु को रोल मॉडल बता चुके हैं। अपने विधायी भाषण में जस्टिस अब्दुल नजीर ने कहा था, बाबरी मस्जिद के ऐतिहासिक फैसले में अगर मैं दूसरों से अलग फैसला सुनाता तो शायद अपने समुदाय में हीरो कहलाता, लेकिन देशहित सर्वोपरि है। जस्टिस नजीर ने अपने विधायी भाषण में संस्कृत का एक बेहद ही प्रसिद्ध श्लोक धर्मो रक्षिति रक्षिता कोट किया था। उन्होंने श्लोक को समझाते हुए कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ धर्म पर आधारित है। धर्म उनका नाश कर देता है जो इसका नाश करते हैं, और धर्म उसकी रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। रंजन गोगोई के बाद ये दूसरी नियुक्ति है। रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस नजीर जनवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस नजीर के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने 2016 में नोटबंदी प्रक्रिया को सही ठहराया था। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस नजीर ने एक बार कहा था कि भारतीय न्यायपालिका की स्थिति आज उतनी गंभीर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। हालांकि गलत सूचना के कारण गलत धारणा व्यक्त की जाती है। जस्टिस अशोक भूषण को उनके रिटायर होने के 4 महीने बाद 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलियन न्याय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अयोध्या फैसला 5 जजों वाली बेंच ने सुनाया था। रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर उसमें जज थे। रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। अशोक भूषण को एनसीएलटी का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे बोबडे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब्दुल नजीर को राज्यपाल बना दिया गया। ऐसे में लोगों का सवाल यह है कि ऐसे बोबडे को क्या मिलेगा और क्या डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इस दौड़ में शामिल होंगे। केंद्र की सत्ता में आसीन बीजेपी की नजर दक्षिण राज्यों पर है। पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। जस्टिस नजीर खुद दक्षिण के राज्य कर्नाटक से आते हैं। इस वजह से बीजेपी को आंध्र प्रदेश में अपना मकसद साधने में आसानी हो सकती है। लेकिन तमाम सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि तमाम नौकरशाह हों या फिर जज, अफसर हों, जो कोई भी किसी भी तरीके से सरकार के जरिए सरकारी पदों पर है, सरकार से सैलरी लेता है और फिर अचानक वो रिटायर होकर किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाए या फिर कोई एक बड़ी संवैधानिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जो बड़ा पद है उसे हासिल कर ले, तो फिर क्या उसके लिए गए फैसले तमाम जो उसने सरकारी नौकरी में लिए वो निष्पक्ष थे? क्या वो इस जुगत में नहीं माना जाएगा कि सरकारी नौकरी में रहते उसने किसी एक पार्टी को प्रभावित करने के लिए उन फैसलों को दिया है? तभी तो रिटायरमेंट के फौरन बाद वो उस पार्टी के जरिए दिए गए किसी पद को भी स्वीकार कर लेता है और फिर या तो उस पार्टी के लिए काम करने लगता है या फिर उस पद पर रहते हुए पार्टी के हिसाब से काम करने लगता है। ऐसे में नौकरशाहों, अफसरों को भी सोचना चाहिए कि व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था के भीतर जो तमाम उनको सहूलियत दी गई है और इस सहूलियत के साथ आम जनता का विश्वास जो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर है वो बना रहे, उस लिहाज से भी अगर वो फैसले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता।